स्वागत है आपका भारत समाचार पर। मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। वक्त हो गया 5 बजे की 5 बड़ी खबरों का। सीएम योगी के नेतृत्व में आज गोरखपुर में तिरंगा यात्रा निकली। या यूं कहें कि सीएम योगी के नेतृत्व में आज लोगों का जनजोवार जो है वो सड़कों पे दिखाई दिया। सीएम योगी सबसे पहले नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क पहुंचते हैं। वहां पे सबसे पहले प्रतिमा पे वो पुष्पांजलि करते हैं और उसके बाद उपस्थित लोगों को संबोधित करते हैं। सीएम उसके बाद सीधा वहां से निकलते हैं और सीधा पहला जो उनका पड़ाव होता है वो गांधी प्रतिमा के पास होता है। वो गांधी प्रतिमा पे भी पुष्पांजलि करते हैं और आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे जो है उनका हुजूम आगे बढ़ते जाता है। जो सड़क के दोनों तरफ हैं, वो चाहे समाज सेवी संगठन हो, स्कूल हो, आमजन हो, व्यापारी हो, सभी लोग हाथों में तिरंगा लिए हुए देशभक्ति माहौल में सरोबोर थे। सीएम योगी पैदल चलते हुए लगभग 3 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं और सीधा वो पहुंचते हैं रेलवे स्टेशन स्थित महाराणा प्रताप चौक पे। वो महाराणा प्रताप चौक पे पहुंचने के बाद महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर जो पुष्पांजलि करने के साथ माल्यार्पण करते हैं और अपनी यात्रा को समाप्त करते हैं। लेकिन जिस तरह से आज देशभक्ति माहौल गोरखपुर में दिखाई दिया तिरंगा यात्रा के दौरान, एक हुजूम सीएम के पीछे और सड़क के दोनों तरफ दिखाई दिया। सीएम योगी लगातार पैदल चलते जा रहे थे और पीछे देशभक्ति गाना और जो है भारत माता की जय के नारे लगते जा रहे थे। सीएम धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे, लोगों का हुजूम बढ़ता जा रहा था और लोग सीएम के अगुवाई में पीछे पीछे जुड़ते जा रहे थे। सीएम योगी लगातार जो है वो पैदल चलते जा रहे थे और उनके साथ लोग का कारवां बढ़ता जा रहा था और सीएम योगी लगभग 3 किलोमीटर यात्रा करने के बाद इस यात्रा को समाप्त करते हैं। झारखंड की राजधानी रांची में आज छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला। पिछले कई दिनों से छात्र जो हैं वो धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे, क्योंकि छात्रों की मांग है जिस प्रकार से पेपर में तमाम समस्याएं उत्पन्न हुई, यानी कि जेपीएससी और जेएसएससी के पेपर में तमाम समस्याएं उत्पन्न हुई। उसके बाद रांची में तमाम संख्या में छात्र जो हैं प्रदर्शन पर बैठे हुए थे और आज छात्रों द्वारा ये कहा गया था कि अगर सरकार उनकी बातें नहीं मानती तो आज विधानसभा का घेराव करेंगे। तो कहीं ना कहीं आज छात्रों द्वारा जो है रांची में विधानसभा का घेराव किया गया, जिसको देखते हुए प्रशासन द्वारा वाटर कैनन और तमाम बच्चों पर जो है लाठीचार्ज किए गए। क्योंकि बात करें तो छात्र लगातार विधानसभा की तरफ बढ़ते गए, वहीं प्रशासन उनको समझाती रही, लेकिन छात्र जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद प्रशासन को कंट्रोल करने के लिए वाटर कैनन और कई बच्चों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। क्योंकि बात करें तो पिछले दिनों झारखंड सरकार द्वारा और रांची में बैठे तमाम छात्रों से बातचीत हुई थी, लेकिन वो तमाम बातचीत पूरी तरीके से असफल रहा, क्योंकि छात्रों का यही मांग है कि इस पूरे मामले पर जो है वो सीबीआई जांच हो और तमाम जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन वही बात करें तो लगभग कई बातें जो हैं झारखंड सरकार द्वारा मान ली गई थी और छात्रों से लगातार बात किया जा रहा था, लेकिन छात्र लंबे समय से जो है झारखंड में प्रदर्शन पर बैठे हुए थे और उनकी यही मांग थी कि इस पर जो है सीबीआई जांच जल्द से जल्द कराई जाए, जिसको देखते हुए सरकार और छात्रों के बीच बातचीत सही से नहीं हो पाई, जिसके बाद आज विधानसभा का घेराव करने के लिए छात्र जो हैं वो मार्च निकाले थे। लेकिन जो है छात्र लगातार विधानसभा के गेट तक पहुंचते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद झारखंड पुलिस और तमाम रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो छात्रों पर वाटर कैनन और लाठीचार्ज जो है किया गया। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लगातार झारखंड के अंदर जो है तमाम छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है अपनी मांग को लेकर, यानी कि जेपीएससी और जेएसएससी पेपर में जो है तमाम समस्या उत्पन्न हुई थी, उसकी मांग को लेकर जो है लगातार छात्रों का प्रदर्शन रांची में देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आजम खां की मुश्किलें लगातार बढ़ती दिखाई दे रही हैं। अब आजम खां का नाम एक जमीन कब्जे के मामले में सामने आया है। दरअसल प्रयागराज के दरियाबाद इलाके में एक पार्क की जमीन को कब्जा करने के मामले में अब आजम खां का नाम सामने आया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने डीएम को आदेश दिए हैं कि वो मामले की जांच करें। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद डीएम ने 3 सदस्यीय एसआईटी गठित की है। एसआईटी में डीसीपी सिटी, एडीएम सिटी और एलडीए के सचिव को शामिल किया गया है, जो मामले की जांच कर रहे हैं। दरअसल मामला 20 साल पुराना है। 2006 में जब सपा की सरकार थी और आजम खां नगर विकास मंत्री थे, तब यह आरोप लगा था कि माफिया अतीक अहमद के गुर्गे दरियाबाद इलाके में स्थित पार्क की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और उनको
आजम खां का संरक्षण प्राप्त था। बहरहाल अब पूरे मामले की जांच एसआईटी कर रही है और देखना होगा एसआईटी जब जांच करती है उसके बाद इसमें क्या निकल कर आता है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर से जुड़ी व्यवस्थाओं को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की आगामी बैठक 2 सितंबर को प्रस्तावित है। बैठक में मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए नए सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति पर निर्णय लिया जा सकता है। इसके साथ ही पूर्णकालिक महासचिव और प्रवक्ता व सचिव के पदों पर भी महत्वपूर्ण फैसला होने की संभावना है। राम मंदिर में चढ़ावा की चोरी के मामले की एसआईटी जांच जारी है। जांच और इससे जुड़े घटनाक्रम के बीच ट्रस्ट के कर्मचारियों में भी चिंता का माहौल बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पूर्व पदाधिकारियों के करीबियों और उनसे जुड़े कर्मचारियों को चिन्हित किया गया है। हालांकि ट्रस्ट फिलहाल बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छटनी से बचने की कोशिश कर रहा है। बैठक 2 सितंबर को होनी है, उसमें नए सीईओ की जिम्मेदारियों और मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नए सीईओ के सामने कर्मचारियों की नियुक्ति, विभागों के बीच बेहतर समन्वय और कार्यप्रणाली को व्यवस्थित करने की चुनौती होगी। चढ़ावे की चोरी के मामले में चल रही जांच के बीच ट्रस्ट की आगामी बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि बैठक के बाद मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी की निर्मम हत्या से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। महाराजगंज के बिजमलगंज थाना क्षेत्र के खड़खोड़ा में कल देर रात प्रेमी प्रेमिका के घर पहुंचा था, जहां प्रेमिका के स्वजनों ने उसकी निर्मम हत्या कर दी। पहले उसके सर पर कुदाल और धारदार हथियारों से हमला किया और अचेत जमीन पर गिरे युवक की गला रेत करके निर्मम हत्या कर दी गई। युवक को घायल अवस्था में सिद्धार्थनगर के लोटानी स्थित सीएचसी ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। फिलहाल पुलिस घटनास्थल और अन्य चीजों पर जांच कर रही है। घटनास्थल पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने कई साक्ष्य जुटाए हैं। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। वहीं आरोपित मौके से फरार हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपितों की तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि जो प्रेमी है मृतक राजकुमार, वो पहले से ही शादीशुदा है। वो 2 बच्चों का बाप था और अपने ससुराल में मकान बनवा करके रहता था और वहीं से अपनी रोजी रोटी चलाता था। गांव की ही रहने वाली प्रेमिका से उसके संबंध बन गए और प्रेमिका से संबंध बने, और लेकिन जब प्रेमिका की शादी तय होने लगी तो उससे प्रेमी नाराज रहने लगा और उसी वाद विवाद को लेकर के प्रेमी कल देर रात प्रेमिका के घर पहुंचा था, जहां आरोपितों ने उसकी हत्या कर दी। और